नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन संख्या 4 को देखते हैं, जिसमें अंशों के निर्गमन का सवाल है। तो देखिए, प्रश्न को पढ़ते हैं। रूपक लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 10,000 अंशों का निर्गमन किया, जिन पर 20 रुपये प्रति अंश आवेदन पर, 30 रुपये प्रति अंश आवंटन पर और 25 रुपये प्रति अंश की दो मांग में दिए हैं। यानी फर्स्ट कॉल भी 25 रुपये की और सेकंड कॉल भी 25 रुपये की। आवेदन और आवंटन राशि प्राप्त कर लेगी। प्रथम मांग पर एक सदस्य के अतिरिक्त जिसके पास 200 अंश है, सभी सदस्यों ने अपनी देय राशि दे दी। यानी एक अंशधारी है जिसके पास 200 अंश है, उसने फर्स्ट कॉल राशि का भुगतान नहीं किया, इसके अलावा सभी ने कर दिया। जबकि एक अन्य सदस्य जिसके पास 500 अंश है, शेष देय राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया। यानी एक अंशधारी है जिसके पास 500 अंश है, इसने फर्स्ट कॉल के साथ कौन सी राशि दे दी? सेकंड कॉल की भी दे दी। तो कॉल्स इन एडवांस हो गया ये। आगे लिखा गया है, अंतिम मांग अभी नहीं मांगी है, नामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। ठीक है, सिंपल सा ही प्रश्न है, कोई विशेष बात नहीं है। कि कितने अंश जारी किए? 10,000 अंश जारी किए। ठीक है, एप्लीकेशन पर 20 रुपये, अलॉटमेंट पर 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पर भी 25 रुपये और सेकंड कॉल पर भी 25 रुपये। ठीक है, लेकिन सेकंड कॉल अभी तक नहीं मांगी गई है, तो हम प्रविष्टियाँ सिर्फ एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की और फर्स्ट कॉल की करेंगे। ठीक है, अब बात हमें ये ध्यान रखनी है कि एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश है, उसने फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दी और फर्स्ट कॉल की राशि 25 रुपये। इसके हिसाब से कितने रुपए प्राप्त नहीं हुए? फर्स्ट कॉल के 5,000। तो कॉल्स इन एरियर कितना हो गया? 5,000 हो गया। ठीक है, और एक अंशधारी है जिसके पास 500 अंश है और उसने सेकंड कॉल की राशि एडवांस में दे दी। तो कितने रुपए उसने फर्स्ट कॉल्स इन एडवांस के दे दिए? 12,500 रुपये उसने भुगतान कर दिया कॉल्स इन एडवांस का। चलिए इसके सवाल को करके देखते हैं। देखिए, इन द बुक्स ऑफ रूपक लिमिटेड जर्नल बनाएंगे और कैश बुक बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि रोजनामचा भी बनाइए और रोकड़ पुस्तक भी बनाइए। तो जो नकद से संबंधित लेन देन है, जिसमें हम राशि प्राप्त कर रहे हैं, तो वो सारी प्रविष्टियां तो हम कैश बुक में करेंगे। ठीक है, ये बैंक कॉलम की प्रविष्टियां है सारी। क्यों? क्योंकि हमें बैंक के रूप में राशि प्राप्त हो रही है। इसके अलावा जो अन्य लेन देन है उनके लिए हम क्या बनाएंगे? जर्नल बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रविष्टि होगी वो प्रविष्टि कितने अंशों से होगी? कि 10,000 अंश है और एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 20 रुपए की। तो पहली प्रविष्टि क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम रोकड़ बनाते हैं तो उसके नाम पक्ष में सभी प्राप्तियां लिखते हैं और जमा पक्ष में सभी भुगतान लिखते हैं। लेकिन हमें तो यहाँ पर सभी क्या प्राप्तियां हो रही है, भुगतान कुछ नहीं है। तो जो जो नगद प्राप्ति है वो कैश बुक हम किस पक्ष में लिख देंगे? डेबिट पक्ष में लिख देंगे। तो सबसे पहले हमें जो राशि प्राप्त हुई है वो किसकी हुई है? एप्लीकेशन की। कितनी? 2 लाख रुपए। तो हमने 2 लिख दिया, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए। अब इस एप्लीकेशन की राशि को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी प्रविष्टि हम कहाँ करेंगे? जर्नल में करेंगे। तो प्रविष्टि बढ़ेगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 2 लाख रुपए। ठीक है, अब अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो अपने पास अंश है 10,000 रुपये और अलॉटमेंट की राशि कितनी है? 30 रुपये। तो राशि कितनी बन गई? 3 लाख रुपए। तो सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होने की जो प्रविष्टि करेंगे वो तो जर्नल में करेंगे और जो प्राप्त होने की प्रविष्टि करेंगे वो केस बुक में करेंगे। तो ड्यू की प्रविष्टि हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए। अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये इसका नरेशन हो गया। और जब ये राशि प्राप्त होगी तो इसको हम कैश बुक के डेबिट पक्ष में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने? 3 लाख रुपए। ठीक है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। अब फर्स्ट कॉल की बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉल की बात करते हैं तो हमारे पास 10,000 अंश है, निर्गमित हमने की है। फर्स्ट कॉल की राशि 25 रुपये। तो कितने रुपए हो गए? 2.5 लाख रुपए। तो जो ड्यू की प्रविष्टि होगी पहले वो करेंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने? 2.5 लाख रुपए। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश है उसने फर्स्ट मांग राशि का भुगतान नहीं किया। कितने रुपए हो गए? 5,000 रुपये हो गए। तो इसकी प्रविष्टि हम यहाँ कर देते हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और नरेशन में हमने लिख दिया 200 शेयर कॉल मनी नॉट रिसीव्ड 5,000 रुपये। ठीक है, तो हमें प्राप्त कितने होने चाहिए? फर्स्ट कॉल के 2,50,000 प्राप्त होने चाहिए, जिसमें से कितने प्राप्त नहीं हुए? 5,000 प्राप्त नहीं हुए। तो नगद कितने प्राप्त हुए? 2,45,000 नगद प्राप्त हुए। तो उसकी प्रविष्टि हमने कैश बुक के डेबिट पक्ष में कर दी टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2,45,000 रुपये। इसके अलावा हमने पढ़ा कि एक अंशधारी के पास 500 अंश है, उसने फर्स्ट कॉल के साथ ही कितनी राशि का भुगतान कर दिया?
सेकंड कॉल की राशि का भुगतान कर दिया तो राशि कितनी बन गई 12,500 रुपये। तो इसको हम कैश बुक के डेबिट पक्ष में लिखेंगे 2 कॉल्स इन एडवांस कितने 12,500 रुपये। तो इस प्रकार से जो हमने लेन देन पढ़े थे उनकी जर्नल भी बना लिए और कैश बुक भी बना लिए और जो सभी लेन देन थे वो हमने लिख दिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां। मोहित ग्लास लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक 20,000 अंशों का 110 रुपये प्रति अंश में निर्गमन किया, जिन पर 30 रुपये आवेदन पर, 40 रुपये बंटन पर, 20 रुपये प्रथम मांग पर और 20 रुपये अंतिम मांग पर दे हैं। 24,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए और 20,000 अंशों का आवंटन किया गया। 4,000 अंशों को अस्वीकार करके उन पर राशि लौटा दी गई। सभी राशि प्राप्त की गई। रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। देखिए साधारण प्रश्न है, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जो अंशों का निर्गमन है वो प्रीमियम पर किया गया है कि 100 रुपये का अंश कितने में जारी कर रहे हैं 110 रुपये में। तो यहाँ पर 10 रुपये क्या है प्रीमियम है। अब इसने कहा है कि जो एप्लीकेशन है वो 30 रुपये की है, अलॉटमेंट पे 40 रुपये प्रीमियम सहित है, फर्स्ट कॉल 20 रुपये की है और सेकंड कॉल भी कितने की 20 की है। लेकिन जो प्रीमियम पर है वो 30 तो कैपिटल के और 10 रुपये प्रीमियम के अलॉटमेंट के, तो कुल कितने हैं 40 रुपये, जिसमें से 30 रुपये तो कैपिटल के और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के। और 24,000 अंशों के लिए आवेदन आया, हमने निर्गमित कितने किए थे 20,000 अंश, आवेदन कितने के लिए आया 24,000 अंश और 4,000 अंशों की राशि वापस लौटा दी गई। चलिए इस प्रश्न को जनरल बना के हल करते हैं। देखिए इन द बुक्स ऑफ मोहित लिमिटेड जनरल का हमने प्रारूप बना दिया। अब आपको ध्यान रखना है कि हमने कितने अंश जारी किए 20,000, आवेदन कितने के लिए आया 24,000। जो एप्लीकेशन की प्रविष्टि वो हमेशा आवेदित अंशों से होती है, उसके अलावा समस्त प्रविष्टि हम निर्गमित अंशों से करते हैं, पता है आपको। चलिए कि 24,000 अंश के लिए आवेदन आया और आवेदन की राशि कितने रुपए है 30 रुपये। तो जो प्रविष्टि होगी वो कितने रुपए से होगी 7,20,000 रुपये से। जो एप्लीकेशन की रिसीव्ड की प्रविष्टि है, प्राप्ति की प्रविष्टि वो कितने से होगी 7 लाख। तो पहली प्रविष्टि होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन हो गया एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 7,20,000 रुपये। ठीक है, अब इस राशि को जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो सेकंड प्रविष्टि होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और निर्गमित अंश कितने हैं 20,000 अंश और राशि कितनी है एप्लीकेशन की 30 रुपये, तो कितने अंश होंगे रुपये होंगे 6 लाख रुपए। तो हम कितना ट्रांसफर करेंगे 6 लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। अब इस प्रश्न में कहा गया है कि 4,000 अंशों की राशि है वो वापस लौटा दी गई। तो 30 रुपए के हिसाब से कितनी राशि बनती है 1,20,000 रुपये। तो देखिए अगर राशि प्राप्त करने की पुष्टि हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो लौटाने की इसकी विपरीत पुष्टि हम करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने 1,20,000। नरेशन में लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिफंड यानी वापस लौटा दी गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब का जो अलॉटमेंट है वो 40 रुपए का है, जिसमें से 30 रुपए तो कैपिटल के हैं और 10 रुपए प्रीमियम के, ये हमें पता है। अब अंश कितने हैं हमारे पास 20,000 अंश है, तो 20,000 अंशों का 40 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट कितने रुपए का हो गया 6 लाख का, और 20,000 अंशों के हिसाब से कैपिटल कितने की होगी 6 लाख की, और 20,000 अंशों से प्रीमियम कितना हो गया 10 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए। ठीक है, अब इसकी पुष्टि देखिए कैसे करती है। सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू होने की पुष्टि हम करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब हमने ऊपर देखा था कि 20,000 अंशों का 40 रुपए के हिसाब से अलॉटमेंट की राशि तो कितनी होगी 8 लाख रुपए, और 20,000 अंशों की 30 रुपए के हिसाब से कैपिटल की राशि कितनी होगी 6 लाख रुपए, और 20,000 अंशों की 10 रुपए के हिसाब से सिक्योरिटी प्रीमियम की राशि कितनी होगी 2 लाख रुपए। अब ये राशि जब हम प्राप्त करेंगे तो पुष्टि क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने 8 लाख रुपए। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल भी 20 रुपए की है और सेकंड कॉल भी 20 रुपए की है, तो 20,000 गुणा 20 करेंगे तो 4 लाख रुपए फर्स्ट कॉल के और 4 लाख रुपए सेकंड कॉल के हमें ड्यू करनी है, फिर पुष्टि की प्राप्ति की पुष्टि करनी है। तो सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए, फिर इस राशि को पूरा प्राप्त कर लिया है क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि सभी राशियां प्राप्त हो गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 4 लाख रुपए, फिर सेकंड कॉल की ड्यू की पुष्टि करेंगे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए, और फिर इस राशि को प्राप्त होने की पुष्टि हम कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल
अकाउंट 4 लाख रुपए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब अवयव विधान हो तो किस प्रकार से तो हम राशि प्राप्त करते हैं और किस प्रकार से उसका समायोजन करते हैं, और जब निर्गमन प्रीमियम पर हो तो उसका लेखा किस प्रकार से करते हैं। तो हमने देखा कि जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पर है, तो इसकी पुष्टि हमने किसके साथ की थी, अलॉटमेंट के साथ की थी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और जब मैंने पर्सन पीछे जो कराया था प्रीमियम के संबंध में, तो प्रीमियम को हम कहाँ दिखाते हैं, प्रीमियम को हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, किसमें, शेयर होल्डर फंड में किस में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।